हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एकदम शुरू से शुरू। क्लास 11th का ये है सीबीएसई बोर्ड, जिसमें पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिना। तो इसमें हम लोग इसको यूनिट वाइज और पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर देंगे। हर एक यूनिट को पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे और हर एक यूनिट को पार्ट के हिसाब से इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जैसे यूनिट में एक टॉपिक को पार्ट 1, दूसरे को पार्ट 2, तीसरे को पार्ट 3, चौथे को पार्ट 4, इस तरीके से चलेंगे। तो आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चूँकि हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है वो है यूनिट से शुरू है, डायरेक्ट यूनिट से शुरू है। चूँकि अगर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत हमको अभी ये है इधर पढ़ने के लिए, रिक्वायरमेंट इसकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट इज़ साइंस। व्हाट इज़ साइंस, क्या होता है साइंस। कभी आपने सोचा है कि साइंस क्या होता है? तो देखिए, आवर्स इज़ द एज ऑफ साइंस। हमारा जो ये इस समय दौर चल रहा है ये साइंस का समय चल रहा है। द कंप्यूटर, टेलीविज़न, वीडियो, ऑडियो सिस्टम, द सेल फोन, ईमेल, इंटरनेट, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सो ऑन, ऑल आर द गिफ्ट ऑफ साइंस टू ह्यूमन। भाई आज के दौर में आप देख रहे हैं कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, वीडियो जो हम लोग मोबाइल से बनाते हैं, ऑडियो सिस्टम जो बातचीत का सिस्टम होता है, सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट और बहुत तेज़ चलने की जो व्यवस्था हो गई जैसे एरोप्लेन है, रेलवेज़ है, ये सब क्या है? हेल्थ न्यूट्रिशन है, तरह तरह की दवाएं हैं, ये सब क्या है? यही तो गिफ्ट है ना साइंस का ह्यूमन बींग्स को। देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विच हैज़ नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई साइंस। कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं हुआ है जो साइंस के इफ़ेक्ट से न बचा हो, ठीक है। देखिए लिखा है द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंसिया। ये जो साइंस वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से यानी ग्रीक वर्ड से साइंसिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। किसी भी चीज़ को जानना ही क्या है? साइंस है। किसी भी चीज़ को अगर आप जानते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, दैट्स नोन एज साइंस। क्या है? साइंस। द संस्कृत वर्ड, अच्छा साइंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और इसी को अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अलग अलग देशों में साइंस को अलग अलग शब्द से नाम से जाना जाता है। कॉन्वेइंग सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। सिंपली टू नो मतलब जानना का मतलब क्या होगा? नॉलेज मतलब जानकारी, यानी टू गेन एनी नॉलेज इन ए सिस्टमेटिक वे, दैट्स नोन एज साइंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन यहाँ पे क्या फाइनली लिखा हुआ है। दिस नॉलेज which humans have gained through observation and experiments when organized systematically is called science। वह जानकारी जो ह्यूमन बींग्स क्या करता है? रिसीव करता है या गेन करता है, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। पहले वो क्या करे? ऑब्जर्व करे, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करे। इन दोनों को करने के बाद जो इंसान ह्यूमन बींग किसी भी जानकारी, किसी भी नॉलेज को गेन करता है, उसे ही क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, ठीक है। तो साइंस अब एकदम ये क्लियर हो गया। ये पार्ट 1 बनेगा आपका। क्या बनेगा? पार्ट 1। अभी मैं देख ले रहा हूँ कि आपके सिलेबस के हिसाब से और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। चूँकि हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये हम लोग जान लेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स को किस वर्ड से डिराइव किया गया है, फ़िज़िक्स का मतलब क्या होता है, फ़िज़िक्स को कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, फ़िज़िक्स इज़ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। यानी फ़िज़िक्स क्या है? एक साइंस का ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। भाई ग्रीक, ये जो फिजिक्स है ये भी ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से डिराइव किया गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं आवा बैठा कहाँ जात हुआ, या आइए बैठिए कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमारी लैंग्वेज है। उसी तरीके से यूनानी भाषा, जिसे हिंदी में यूनान कहते हैं और अंग्रेजी में ग्रीक कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं। ये थोड़ा सा ये हिल गया है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। ये अब आ गया फिजिक्स, ठीक। देखिए फिजिक्स को किस वर्ड से डिराइव किया गया है? फ्यूजिस से डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति। यानी जो जिस वर्ड से इसको डिराइव किया गया है फ्यूजिस से, जैसे एप्पल का मतलब सेब होता है, उसी तरीके से फ्यूजिस का मतलब अंग्रेजी में नेचर होता है और नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। इसे नेचर को ही, प्रकृति को ही संस्कृत में भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं?
भौतिकी। इसका मतलब ये हो गया कि जो फिजिक्स हमारी हो गई, जितने भी नेचर और नेचर में होने वाले, घटित होने वाले फिनोमेना के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं जिस ब्रांच में, दैट्स नोन एज फिजिक्स। तो अब इसको डील कैसे करेंगे? फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, तो लिखेंगे फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब ये है कि नेचर और नेचर में होने वाले जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उसकी स्टडी जिस साइंस के ब्रांच में हम लोग करते हैं, दैट्स नोन एज फिजिक्स। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बखूबी समझ में आ गया। अब जैसे नेचुरल फिनोमिना क्या है? नेचुरल फिनोमिना ये है वाई द सन गेट अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, वायलेट गेट अपीयर्स येलोइश और वाइट एट द टाइम ऑफ नून। कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह सूरज लाल दिखाई देता है, दोपहर में क्या हो जाता है? येलोइश हो जाता है या वाइट कभी कभी हो जाता है, आकाश नीला दिखाई देता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना, जितने भी नेचुरल फिनोमिना है वो सब का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। अच्छा, अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो हम देख लेते हैं आपका इस वीडियो में क्या हम ऐड कर सकते हैं आपके लिए है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, ये भी आपके सिलेबस से शायद बाहर हो गया, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जो है वो आपके सिलेबाई से बाहर हो गया। इसको वैसे भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे चैप्टर में आ ही जाएगा, तो इसको अभी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। अभी हम इसमें नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज ये वगैरह ये सब नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से क्या था? इंट्रोडक्शन था, ठीक है। क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया आपका। सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया। तो हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? क्या है भाई? फिजिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स जो है ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि नेचर और नेचर में होने वाली फिनोमिना से जितने भी नेचुरल फिनोमिना घटित होते हैं वो सब हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है उसको जान लेंगे हम लोग, और इसके बाद तब जाके हम लोग आएंगे यूनिट पर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। जब इसका पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें हम लोग शुरू करेंगे यूनिट से। कहाँ से शुरू करेंगे? यूनिट से शुरू करेंगे। तो अभी इसमें कुछ मेजरिंग प्रोसेस वगैरह है, चूँकि अब ये सब आपके सिलेबाई में आपके है नहीं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इस पर हम लोगों को समय ज़ाया करने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो आपके सिलेबस में है ये देखिए, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक। क्या होता है यूनिट? सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यूनिट क्या होती है। देखिए, एज द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज़ वेरी लार्ज। हमारे पास जो ऐसी क्वांटिटी जिसे मेज़र किया जा सके, दैट्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, सुन लीजिए फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड दैट्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, उठाया जा सके, वेट उसका मतलब ओवरऑल जिसे मेज़र किया जा सके, जो मेजरिंग क्वांटिटी होती है, दैट्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए जिस पैमाने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ, मास एंड टाइम एज द 3 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बिकॉज। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज़ भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और फिजिक्स में हम लोग उसको क्या ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, मास, टाइम और लेंथ, 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यूनिट क्या है? देखिए, इसको डील कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट इन मैकेनिक्स। यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड। डिफाइन कैसे करेंगे? द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन मेज़र एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो स्टैंडर्ड जिसके थ्रू या जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर देते हैं, दैट्स नोन एज फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ यूनिट कहेंगे। अच्छा, जो जिस यूनिट का इस्तेमाल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए किया जाता है, दैट्स नोन एज फंडामेंटल यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने आपसे कहा कि आप 500, तो आप कहेंगे सर क्या 500, फिर हम कहेंगे 1000, तो आप कहेंगे सर क्या 1000, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहेंगे 1000 लीटर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ओ कोई लिक्विड वाला मटेरियल है जिसमें ये कुछ तौल रहे हैं,
ठीक है, नाप रहे हैं, माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। 100, क्या 100, हम अगर आपसे कहते हैं 100 तो आप कहते हैं ओ क्या 100, 100 मतलब केजी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ओ 100 क्या है, केजी सर कह रहे हैं, इसका मतलब किसी का वेट बता रहा है। तो ये जो केजी है ना, ये क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है, किसको, मास को मेज़र कर रहा है, किसी बॉडी के मास को। तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और केजी हो गया उसका यूनिट, तो वो कहलाएगा फंडामेंटल यूनिट। इसी तरीके से लेंथ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है, तो इस फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी को जिस यूनिट से नापेंगे वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा मैकेनिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया हो, यानी यूनिट और फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिज़िकल क्वांटिटी, यानी इन फिज़िकल क्वांटिटी के अलावा, जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी के अलावा जितनी फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं जो खुद फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी को जोड़ जोड़ कर बनाई जाती हैं, उन फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए जिस यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स नोन एज डिराइव्ड यूनिट। उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये आपको बखूबी समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर दोनों में आपसे कोई अंतर पूछे कि भाई फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो आप सिंपली यही बताएंगे कि फंडामेंटल वो यूनिट होती है जिससे हम लोग फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी को नापते हैं, और डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जिससे हम लोग डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी को नापते हैं। अब डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है, जैसे देखिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, लंबाई, इसमें हम लोग नापेंगे, लेंथ हो गया, तो लेंथ को नापेंगे हम लोग मीटर में, यानी कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये हो गया, और टाइम है तो यूनिट ऑफ टाइम हो गया। तो डिस्टेंस और टाइम तो दोनों फंडामेंटल यूनिट है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, लेकिन दोनों को मिला देने से हमें एक नई क्वांटिटी मिल जा रही है, दैट्स नोन एज स्पीड। चूँकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो दो फंडामेंटल यूनिट को मिलाने के बाद जो हमें नई फिज़िकल क्वांटिटी मिल रही है, मिलाने के बाद यानी इन दोनों से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी को डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, और इस फिज़िकल क्वांटिटी को जिस यूनिट में नापते हैं उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट मुझे एकदम क्लियर है, 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आज की इस वीडियो में इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं और वो डिराइव्ड यूनिट कौन कौन से हैं, ठीक है। यार नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसी में कंटिन्यू इसको कर देते हैं, क्योंकि कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमको फिर से आपको डिफिनीशन बताना पड़ेगा। तो देखो, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट होती हैं, 7। मास, फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी होती है, मास अगर है तो इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी होता है। अगर फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ है तो इसको हम लोग लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, और इसका सिंबल होता है एम। अगर हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी टाइम है तो टाइम को नापते हैं सेकंड में, और सेकंड का सिंबल होता है एस, जो कि इसका हम लोग यूज करेंगे, सिंबल यूज। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट केल्विन, और केल्विन का सिंबल कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग नापते हैं, इसका सिंबल जो होता है, सिंबल यूज होता है वो कैपिटल ए होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में नापते हैं, और इसका सिंबल होता है सीडी। लुमिनस इंटेंसिटी थोड़ा सा हम इसको एलेबोरेट कर दें, बाकी चूँकि ऊपर वाला तो सब ईजी था। लुमिनस इंटेंसिटी बोले तो जैसे लाइट वगैरह अगर जल रही है ना, तो वहाँ से जो रोशनी या जो रेज़ बाहर आती हैं उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है, यानी कुछ पावर होता है उसका, क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, एक तरीके से डेंसिटी कह लो, ठीक है। तो कोई लाइट कितनी ज़्यादा चमकीली है या कम चमकीली है, तो जैसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ना, अरे लाइट बहुत चमक रही है, लाइट क्या हो रही, बहुत चमक रही है, यानी उसकी चमक ज़्यादा है, तो उसकी चमक को किस में नापते हैं हम लोग, कैंडेला में नापते हैं। अब मुझे क्लियर है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कोई भी मैटर है उसकी क्वांटिटी को किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं, और इसका सिंबल MOL होता है। अच्छा, तो ये 7 तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री होती है जिसमें हम लोग इसका यूज़ हम लोग करते हैं इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन या 3 डायमेंशनल सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे प्लेन एंगल है तो प्लेन एंगल को रेडियन में नापते हैं, और इसका सिंबल होता है RAD। जैसे ऐसे प्लेन एंगल देखो, ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे देखो ये सर्किल है, ये एंगल थीटा है,
तो ये जो मेजरमेंट है ना, ये आपका प्लेन एंगल कहलाएगा। क्या कहेगा? ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो ये तुम्हारा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है? थीटा। तो अगर ये 2 डायमेंशनल सिर्फ होता है, क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, तो ये जो एंगल का मेजरमेंट है इसको हम लोग किस में नापते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रेडियन, और सिंबल यूज होता है RAD का। और एक सॉलिड एंगल होता है। जैसे देखिए सॉलिड एंगल आपको कब मिलेगा? मान लो ये आपके पास स्फीयर है और ये सेंटर है, और ये कभी आप गए होंगे हिरमाना की दुकान पे, तो वो कहता है कि अरे बहुत मीठा है, वो ऊपर से चाकू डालता है और ऐसे घुमा के खचाक से निकाल लेता है, तो इस तरीके से हिरमाने में छेद हो जाता है। तो अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये थीटा नहीं बनेगा। थीटा मतलब बनेगा, भले हम लोग थीटा लिख दें, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। यानी 3 डायमेंशनल एंगल। तो जो 3 डायमेंशनल एंगल होता है इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और इसका जो यूनिट होता है, यानी इसको किस में नापते हैं? स्टेरेडियन में नापते हैं, और इसका सिंबल होता है SR, ठीक। ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट के बाद जो हम लोग यूनिट को डिराइव्ड करते हैं फंडामेंटल यूनिट से, जिन यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड। जैसे उदाहरण देख लीजिए, फोर्स है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हम आपको बताते हैं। देखिए, फोर्स की वैल्यू होती है MA, न्यूटन सेकेंड लॉ से। M क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? इसको अगर v को हटा लें हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब देखिए, ये भी फंडामेंटल हो गया, ये भी फंडामेंटल हो गया, ये भी फंडामेंटल हो गया, ये भी फंडामेंटल हो गया। इतने फंडामेंटल यूनिट को जोड़ के हम लोग एक यूनिट डिराइव कर रहे हैं। ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बखूबी समझ में आएगा कि डिराइव्ड यूनिट असल में है क्या। इसी तरीके से देखिए, वर्क एनर्जी है, इसको जूल में नापते हैं, पावर है वाट में, ये हम आपको सब डिराइव करवा देंगे आगे। जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मेरा इस पर ध्यान नहीं गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, और आगे हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।